तो शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं जनाब उमर फ़ारूक अपनी बीवी से फरमाने लगे, माल गनीमत में खुशबू आई तो घर में पड़ी थी, तो अपनी अहलिया से कहने लगे, ला वो खुशबू मैंने ना एक सहाबी की बीवी की ड्यूटी लगाई है, वो तोल तोल के खुशबू सहाबा में बांट दी। तो बीवियों का बड़ा मिजाज होता है, वो बीवी अपने मुकाबले में दूसरी बीवी को बर्दाश्त, बल्कि मिट्टी की भी बीवी बना दे ना आप, मिट्टी की भी, और उसे कहें ये तेरे मुकाबले की है, बेशक मिट्टी की हो, शाम तक वो भी टूट जाती है। ये काम नहीं चल सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हज़रत उमर ने अपनी अहलिया से कहा कि मैंने एक सहाबिया की ड्यूटी लगाई है, तो वो खुशबू तेरे पास थी माले गनीमत की, वो दे, वो ज़रा तोल तोल के बांट देंगी। तो हज़रत उमर की अहलिया नाराज़ हो गई, कहने लगी मुझे नहीं बांटनी आती। वो कौन होती है बांटने वाली? यानी देवरानी को ज़्यादा पता है कोई, यानी मुझे नहीं आता ये काम, आप मुझे दयानतदार नहीं समझते। तो जनाब उमर फरमाने लगे, ओ भली मानस, ये नहीं बात, मसला ये नहीं कि तू दयानतदार नहीं, मसला ये है कि जब तू बांटेगी तो खुशबू तेरे दुपट्टे को भी तो लग जाएगी ना, तो उसका भी तो हिसाब देना ना अल्लाह की बारगाह। तो मैं नहीं चाहता कि तू तेरे दुपट्टे और हाथों को खुशबू लगे और मैं इतनी बारीकी से माल गनीमत का माल बांटते कि बंटते वक़्त भी वो हमारे खुशबू हाथों को, लेकिन वही उम्र है, माल आया बट रहा है। शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा है, माल बट रहा है, और माल बट रहा है खिदमत देख के, बदरी सहाबा से लेके जिनकी खिदमत दीन के लिए ज़्यादा उन्हें माल मिलेगा। आ जाओ जी, सारे सहाबा पहुँच गए, 500 दिनार सबको दे दिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत उमर के साहिबजादे भी शामिल हैं, उनको भी 500 दिनार मिल गया। इमाम हसन और हुसैन ना बदर में शामिल थे ना उहद में शामिल थे, वो छोटे थे, अब वो भी आ गए। तो खिदमत देख के दिया जा रहा था, खिदमत देख के। ज़रूरी नहीं हर जगह ही हम नवाब बन के फिरते रहें, हर जगह ही हम कहें कि मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, हर जगह ये दावा किया जाए कि नहीं मैं बड़ा संजीदा हूँ, मैं ताजर हूँ। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ चुप करके झुक जाना चाहिए, जहाँ गर्दन झुकानी चाहिए वहाँ गर्दन झुकाने में ही नफ़ा होता है। हज़रत उमर फ़ारूक वो बंदा जो अपनी बीवी को कहते हैं कि हाथों को भी खुशबू ना लगे, लेकिन माल बांट रहा है, बाकियों को 500 दिनार। हसनैन करीमैन भी आ गए, हज़रत फ़ारूक आज़म ने उनको हज़ार दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर जाके कहने लगे अम्मा से कि अब्बा अजीब काम करते हैं, कभी तो एक एक तोले और माशे का हिसाब रखने लगते हैं, और आज ये पोजीशन है कि कह रहे थे मैं खिदमत देख के दूंगा, तो मुझे दिया 500, हालांकि मैं बदर में भी था, ओहद में भी था। और हसनैन तो उन दिनों बच्चे थे, मदीना शरीफ की गलियों में खेलते थे, और हसनैन को हज़ार दिया, ये क्या माना हुआ? तो हज़रत उमर ने पता चला तो फरमाया बुलाओ ना ज़रा अब्दुल्ला को। पहले कहने लगी नहीं, उस बेचारे ने तो वैसे ही बात की थी। तो मैं नहीं, बुलाओ, आप मेरी बात को समझे, हमने तो मज़ा ख़राब कर लिया अपना, हमारा मज़ा ख़राब हो गया, हम तो ताज़ा लोग नहीं, हम तो एक रस्म समझ के। अभी मैंने एक जगह मगरिब की नमाज़ पढ़ी है तो वहाँ ऐलान हुआ है, अभी एक जगह ऐलान हुआ अभी कि जनाब कल ख़त्म शरीफ दिलाना है तो सारे अपना अपना हिस्सा डालो। मसलन क्या ख़त्म 2 लाख का दिलाना है, यानी अहले बैत नबूवत के नाम पर अभी भी हम 100 जमा करने का मिजाज रखते हैं। नाराज़ ना होना मेरी बात पर। आप अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ क्यों ऐलान होगा, यहाँ तो मामला ही और तरह का है। मैं तो मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना अपने साहिबजादे से एक बात की, इंसान का ना कुछ ज़ौक़ भी होना चाहिए। हमारा ज़ौक़ कई दफ़ा ख़राब, ठीक है नात का पैसे लेते हैं तो आप देते हैं तो लेते हैं ना, आप मार्केट ना बनाएं तो वो पैसे, आप मार्केट बनाते हैं, जो चीज़ बिके ना मार्केट में वो मार्केट में बनती है, बनती वो है जो बिकती है, तो हम उनको ख़रीदते हैं तो अपना बेचते हैं ना। अब वो तो बेचेंगे, वो तो जो चल रहा है चलेगा, लेकिन हमने नात का मज़ा लेना है कि नहीं लेना? नात तो हमारा ईमान है कि नहीं? तो हमने उनकी ज़िद में ना नात का सुरूर भी सारा ख़राब कर दिया। बहुत सारे लोग बेज़ौक़ हो गए। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये नहीं कि नात पढ़ने वाला कोई नहीं मिलता, अब नात सुनने वाला भी कोई नहीं मिलता। जिसका शेर के वज़न पर ख्याल हो, जिसको ज़ौक़ हो कि यार ये कोई बात किसी ने की है, इतना आला शेर पढ़ा जा रहा होता है, लेकिन सुनने वाले कहाँ से लाए जाएँ? उनको भी तो ज़ौक़ नहीं। तो मेरे अज़ीज़ बात पे तवज्जो करना, हज़रत फ़ारूक आज़म ने अपने साहिबजादे को बुलाया
जो उसूल है वो अपनी जगह पे है और जो अकीदत है वो अपनी जगह पे है। फरमाने लगे ये तूने क्या कहा, ये तूने क्या कहा कि हसनैन करीमैन को ज़्यादा दिया और वो उन दिनों बच्चे थे और मैं खिदमत करता था। जनाब फ़ारूक आज़म जैसा आदमी निस्बतों की बात करते हैं तो लगता है कि बिल्कुल जो तरीक़त में महब फ़कीर होता है उस तरह की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। फरमाने लगे पुत्र ये बता, तेरी खाला का नाम भी उनमें कुलसूम, रुकैया और ज़ैनब है। ये बता कि क्या तेरी माँ का नाम भी फ़ातिमा ज़हरा है, तेरे वालिद का नाम भी अली उल मुर्तज़ा है। पुत्र बोल, क्या तेरी नानी भी खतीजा है, क्या तेरे नाना का नाम भी मोहम्मद मुस्तफ़ा है। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाने लगे बाकियों को खिदमत देख के दिया है, उन्हें मैंने निस्बत देख कर दिया है। और हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं ये हज़रत उमर की ये तकरीर, हज़रत मुफ्ती साहब सबक पढ़ाते हैं तो हमारे जो दरस निज़ामी के असातिज़ा होते हैं ना, वो किसी इबारत पर तकरीर करते हैं, वो उस पर कहते हैं ये मैंने इस पर मैं ये तकरीर करने लगा, मेरी इस पर ये तकरीर है। तो ये हज़रत उमर की भी एक तकरीर थी अपने बच्चे को समझाने के लिए, ये भी वो एक निस्बत और ख़िदमत की इबारत समझा रहे थे। तो ये तकरीर पहुंच गई मौला अली तक, बात घर के अंदर हुई। अब चले मुझे यहाँ भी एक बात क्या ही लेने दें, अकीदत भी छुपा नहीं करती, आप घर के अंदर बैठ के भी करें तो ज़माने को पता लग ही जाता है। हाँ, जो किसी दा आशक होवे वो गल उसे दी करदा है ते 100 मकर बहाने करके। मेरा दिल करता है किसी दिन खड़ी शरीफ जावां तो मियाँ साहब ने पूछा मकर करने जायज़ ने, कि मियाँ साहब कहते हैं 100 मकर बहाने करके, लेकिन वो पीछे जो उनकी बात है ना वो बताती है कि ये मकर भी मजबूरी है। जो किसी दा आशक होवे गल उसे दी करदा है, कभी मकर भी उन्होंने करना पैंदा है, क्योंकि आशक जो होया 100 मकर बहाने करके ते ओदे ही मरने मरदा है, ओदे ही मरने मरदा है, ये मजबूरी हो जाती। तो ये तकरीर पहुंच गई हज़रत मौला अली शेर खुदा तक। तो हज़रत अली तकरीर सुन के बड़े राज़ी हुए, बड़े खुश हुए। फरमाने लगे ऐसे तो नहीं ना, मैंने ख़ुद अपने कानों से सुना है, मेरे महबूब ने फरमाया था उमर अहले जन्नत के चिराग हैं। ऐसे तो नहीं ना हुजूर ने चिराग कह दिया, मैंने खुद सुना है हुजूर से कि चिराग हैं। अब ये हज़रत अली का कौल हज़रत उमर तक पहुंच गया। देखें वहाँ तो मोहब्बत की बातें एक दूसरे तक जाती थी, रुहमाउ बैनहुम, और यहाँ लोग कहते हैं कि उनकी माज़अल्लाह इख्तलाफात चलते थे। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा की बात पहुँची तो जनाब उमर फ़ारूक ख़ुद चल के आए, कहने लगे अली आपने ये कहा है कि मैं अहले जन्नत का चिराग हूँ। फरमाने लगे मैंने कहा नहीं, मैंने हुजूर से सुना है। तो हज़रत उमर कहने लगे फिर इस तरह करें, अपनी गारंटी के साथ ये मुझे लिख के दे दें, अपनी गारंटी के साथ लिखना कि मैं ज़ामन हूँ, साथ अपनी गारंटी डाल लेना। तो हज़रत मौला अली फरमाने लगे मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि मैंने अपने कानों से सुना है कि मेरे महबूब ने फरमाया कि उमर अहले जन्नत के चिराग है।